देखिए दिनेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि अमेरिका और चीन का बार बार जिक्र हो रहा है। पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका जरूर काम कर रहे हैं और तभी इस तरह की तस्वीरें, क्या आपको भी लग रहा है? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम्म। ये जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, हम्म। ये अमेरिका के इतिहास के पहले प्रेसिडेंट हैं जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल किस्म के ये प्रेसिडेंट हैं। हम्म। इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इनकी है ईगो प्रॉब्लम। हम्म। ये अपने आप को जो है, अपना जो इनका मागा है, जो इनकी प्रशंसक हैं, ये उनको खुश करना चाहते हैं। और ये बाकी जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है, इनकी वजह से जो है आज की तारीख के अंदर वर्ल्ड का जो समीकरण जो है वो थोड़ा बदल गया है। हम्म। चाहे आप रशिया, चाइना, ईरान, साउथ कोरिया को ले लें, या बाकी और कंट्रीज को ले लें, इवन यूरोप के अंदर भी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि हमने अपनी सिक्योरिटी को अमेरिका को आउटसोर्स करके गलती कर दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे एक फरमान जारी किया था कि नाटो कंट्रीज के हर कंट्री को अपने डिफेंस फोर्सेस के ऊपर जीडीपी का 5% खर्च करना होगा, जो कि एक्चुअली में वो पॉसिबल नहीं थे। हम्म। और ट्रंप ने ये भी धमकाया था कि इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट टू गिव यू प्रोटेक्शन। चलिए, ये हम्म। एक तरफ की बात हो गई है। अब ये जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है, वेंजुला के अंदर यस, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तेल के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और दूसरा, उसकी सबसे बड़ी जो ईगो प्रॉब्लम बनी हुई है, वो कहते हैं कि 80 लाख हम्म। जो वेंजुला के लोग हैं, वो माइग्रेंट जो हैं, उनको जो है पुश कर दिया गया है अमेरिका में। और वो सब के सब लोग, सब तो नहीं, मैक्सिमम लोग जो है वो ड्रग हम्म। ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। तथा वो कहते हैं कि जितना भी अमेरिका के अंदर फेंटानाइल और बाकी ड्रग्स आ रहे हैं, उनके एक कार्टल का जो चलाता है वो है प्रेसिडेंट, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनका वो नाम माधु। ले रहे हम्म। हैं जी। और इस प्रकार से, और दूसरा आप देखिए क्या बचकाना सी हरकत आप करते हैं, ट्विटर के ऊपर लिखते हैं कि हमने प्रेसिडेंट वेंजुला और फर्स्ट लेडी को जो है वो हमारी हिरासत के अंदर है। हम्म। अरे, यू शुड यूज ए काइंड ऑफ ए रिस्पेक्टेबल वर्ड्स फॉर द हेड ऑफ ए स्टेट, चाहे वो आपके उनके साथ संबंध ठीक दिनेश हैं जी, या एक दुश्मन बात है या समझाइएगा जैसे कि भी। आखिर अमेरिका ये सब करके बाकी देशों को क्या संदेश देना चाहता है? बाकी देशों को वो दिखाना चाहता है कि वटेवर जो मैं चाहूंगा वही होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब हम्म। जो क्या, वो ये एक संदेश देना चाहते हैं कि मैं ही मैं हूं, बाकी आप लोग जो हैं वो कुछ नहीं है। द वे ही स्पीकिंग, हम्म। मेकिंग ए रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, देयर आफ्टर नोइंग फुल, सॉरी मैं हिंदी, और ये सब कुछ जानते हुए कि पाकिस्तान जो वो हम्म। टेररिज्म का हब सेंटर है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको $400 मिलियन दे रहे हैं F-16 को रिपेयर करने के लिए। और आप वहां पे क्रिप्टो करेंसी का जो है बिजनेस अपने रिलेटिव्स का खोल रहे हैं। तो ओवरऑल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, हम्म। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है जहां उनको सूट करता है। कभी वो कहते हैं कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, कभी वो कहते हैं हमें पनामा पनामा कैनाल चाहिए। और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो वो इवन कनाडा को कह रहे थे कि आप हमारे वही कहते 51 हैं ना, स्टेट डोनाल्ड बन ट्रंप को जाइए। समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आऊंगी मैं आपके पास, विनोद जी मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में किस तरीके से तनातनी बनी है, हालात सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आम जनता भुगत रही है। इसी बीच जो है यूक्रेन में रक्षा नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव किया गया है और फेडरोव को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, हमें मोटा मोटी चार चीजें समझनी होंगी। हम्म। सबसे पहली बात यह है कि यूक्रेन रशिया वॉर जिस तरह से हमने भी यही आंकलन किया था कि जल्दी से जल्दी सिमट जाएगा, बिल्कुल। वैसा हुआ नहीं। हम्म। क्योंकि यूक्रेन पहले सप्ताह 2 सप्ताह में अपने पास जो भी उनके जमा पूंजी थे, हम्म। वेपन हो या फिर साजो सामान हो, बाकी चीजें हो, वो उनका खत्म हो चुका था। लेकिन उनका जो पाइपलाइन है
वो यूरोप से लेकर के अमेरिका से लेकर के एक अनएंडिंग पाइपलाइन चलता आ रहा है, चलता आया है, और ये कब तक चलता रहेगा इसका आप इसका कोई आंकलन नहीं लगा सकते हैं, कोई लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि एक चीज है तरन्नुम मैम कि MICC कहते हैं इसको, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स। इनका काम क्या है? जो अमेरिकन कांग्रेस है और अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री है, ये हैं एक साथ मिले हुए, चोर चोर मसूरे भाई हैं ये दोनों। तो ये करते क्या हैं? ये अपना साजो सामान बनाते हैं, वेपन्स जो लाइफ एक्सपायर होने वाली होती हैं वो यहाँ वहां खर्च करने की कोशिश करते हैं और उससे पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। कहीं भी आप देख लीजिए, पिछले 47 के बाद हमेशा किसी न किसी वॉर में इन्वॉल्व रहे हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हाँ। तो यूक्रेन वॉर लगभग अगर ये जो 3 बिंदु साहब ने जो बताया था, अगर वहां कन्वर्जेंस हो जाता है तो हो सकता है खत्म हो जाए, या खत्म होने की कगार में है, क्योंकि यूरोप जो है बहुत प्रेशर डाल रहा है अमेरिका पे कि इसको जल्दी से खत्म करो, क्योंकि रशियन ऑयल से ही इनका जो ठंडी के समय का जो गर्मी मिल जाता था वो रशियन ऑयल से मिलता था। तो वो ये विंटर मेरे ख्याल से आखिरी विंटर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो दूसरा MICC का दूसरा मोर्चा कहाँ खोला जाए? मुझे लगता है वेनेजुएला एक अच्छा मोर्चा है, जहां आप मोर्चा भी खोलेंगे, साजो सामान भी बेचेंगे, उसकी इस्तेमाल भी करेंगे, और बदले में आपको तेल से मालामाल भी होंगे, और चाइना को बाहर करेंगे, क्योंकि चाइना की हेजेमनी जो है हर कंट्री में है। चाइना एक कंज्यूमर है, बहुत बुरी तरह का कंज्यूमर, हर रॉ मटेरियल का कंज्यूमर है, और रॉ मटेरियल लेता है, उसको आप पुख्ता बनाता है और बाकी लोगों को बेचता है। बिल्कुल देखना यही होगा कि अब आने वाले समय में अगला कदम क्या रहने वाला है। दिनेश जी, मैं आपके पास से होंगी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या वन टेबल टॉक की गुंजाइश यहाँ पर बची हुई है? अगर बची भी है तो कौन कौन से वो तमाम ममालिक और मुल्क जो है वो सामने आ सकते हैं बातचीत के लिए? मैडम, आज की तारीख में जिस प्रकार से घटनाक्रम चल रहा है, जिस प्रकार से वर्ल्ड के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर के अंदर जो है इस प्रकार की टॉक होगी, क्योंकि काफी फेजेस के अंदर जो है टॉक हो चुकी है, जैसा हमने पिछले सेगमेंट में बात की है कि। लेकिन मुझे अभी नियर फ्यूचर के अंदर जो है कुछ संभावना नहीं है, अनटिल अनलेस कि यूक्रेन जो है वो अब उसको समझ में आ जाना चाहिए कि वो ज्यादा दिनों तक जो है रशिया के सामने खड़ा नहीं रह सकता। 20 से 30% की जमीन जो है वो हो चुका है। अगर वो कंटिन्यू करता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, महीनों में, बिल्कुल, और कुल मिलाकर इस युद्ध का अब कोई अंत नहीं है, वक्त की बेहद कमी है। दिनेश जी और विनोद जी, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।